गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले कई वीडियोस में हम लोग कई लेक्चर अटेंड किए और हम लोग संवृत नियम तक सीखे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, क्रम विनिमेयता पर हम लोग फिर रिसर्च करेंगे कि क्रम विनिमेयता किस संख्या पर अप्लाई होता है या किस संख्या पर अप्लाई नहीं होता है, और फिर क्रम विनिमेयता का क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है। और सबसे पहली चीज़ ये देखो कि क्रम विनिमेयता का मतलब क्या होता है। ठीक है। जिस तरीके से हम लोग इससे पहले क्या सीखे थे, संवृत नियम सीखे थे, जिसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, जो दो नंबर को जोड़ोगे वही नंबर आना चाहिए। अगर जो दो नंबर को घटाए वही नंबर आए, और जो दो नंबर को गुना किए वही नंबर आ जाए, या दो नंबर को भागा के वही दो नंबर आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवृत नियम थे। यहाँ पे क्या सीखना है, अगर कोई दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है, अगर कोई दो नंबर है ए और बी, और अगर ये b प्लस ए के बराबर हो जाए, यानी अगर दो नंबर को जोड़ें और उल्टा करके भी अगर हम जोड़ दें तो रिज़ल्ट एक ही आए, तो वह किसका पालन करेगा, क्रम विनिमेयता का पालन करेगा, यानी कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा। तो हम अलग अलग संख्या पर रिसर्च करेंगे। तो पहले हम लोग क्या किए थे, वो भी तीन चीज़ पर हम लोग बात किए थे। ठीक है। हमारे पास चार बेसिक ऑपरेटर हैं। क्या वे ऑपरेटर है चार बेसिक ऑपरेटर, जोड़, व्यावकलन जिसको हम लोग घटा कहते हैं, और उसका गुना और भाग। और ये चार ऑपरेटर पर हम लोग एक एक संख्या पे बात किए थे। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा संख्या लिए थे, पूर्ण संख्या, उसके बाद लिए थे पूर्णांक, उसके बाद परमेय संख्या। तीनों पे हम रिसर्च करेंगे कि क्रम विनिमेयता देखें कौन कौन पे अप्लाई करता है। तो हम लेते हैं पूर्ण संख्या लेते हैं। पूर्ण संख्या को जानते हो ना, किसको कहते हैं, होल नंबर। और होल नंबर को क्या बोलते हैं बाबू, होल नंबर जो है कौन सा नंबर है भाई, 0 से लेकर के अनंत तक, ये सब क्या होल नंबर है। अब इस पर हम रिसर्च करेंगे। तो कोई दो नंबर ले लो, तो यहाँ दो नंबर क्या लेना, अलग अलग लेना है ना, लेकिन वो होना क्या चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या का पहले हम किस पर बात करेंगे, योग पे बात करेंगे। ठीक है, योग पर बात करेंगे। तो हमने क्या किया, कोई नंबर ले लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ले लो 2 + 3, अब फिर इसी नंबर को उलट दो, 3 + 2। अच्छा, रिजल्ट ये क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, और ये रिजल्ट क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब है ये क्रम विनिमेयता का क्या है, प्रतिपादन कर रहा है। तो फिर और कोई एग्जांपल लो, कोई दो होल नंबर लो, 7 + 3 और 3 + 7, दोनों का रिजल्ट देखो कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। इसका भी रिजल्ट कितना हो रहा है, 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये किसका प्रतिपादन कर रहा है, क्रम विनिमेयता का, यानी पूर्ण संख्या का योग जो है किसके अंतर्गत आता है, क्रम विनिमेयता के अंतर्गत आता है। इसको हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या के योग क्रम विनिमेयता के अंतर्गत आता है। क्लियर है। अब बात क्या आ रहा है, दूसरा क्या है, हमको दूसरा पोर्शन है हमारा क्या, व्यवकलन। ठीक है, क्या करेंगे, व्यवकलन। व्यवकलन को हम लोग क्या बोलते हैं, घटाओ, और जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, ए को हमको आना क्या चाहिए इसके हिसाब से, अगर ए को बी से घटाए और बी को जब ए से घटाएं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, दोनों का सेम आना चाहिए। तो कोई नंबर लो, एग्जाम्पल पर ले लो, मान लो कि 7 में 3 घटा दो, तो इसको जब इधर करोगे 3 - 7, तो देखो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है जी, 7 में से 3 घटेगा कितना होगा, 4 होगा, बोलना है। और 3 - 7 में कितना होगा, 3 - 7 4 होता है, -4 होता है। तो दोनों बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, व्यवकलन किसका प्रतिपादन कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, यानी आपको विनिमेयता का। तो व्यवकलन जो है, व्यवकलन ठीक है, क्रम विनिमेयता का प्रतिपादन नहीं करता है। कोई दिक्कत, बात समझ में आई। उसी तरीके से हम लोग किस पे करेंगे, गुना पे बात करेंगे। ठीक है, चलो पॉज करो। अब देखो हम 2 पे बात कर लिए,
तो हमने क्या कहा कि योग में क्रम विनिमेयता जो है पूर्ण संख्या फॉलो कर रहा है और लेकिन व्यवकलन में नहीं कर रहा। अब गुना में देखेंगे, जब गुना में देखेंगे तो गुना में हमको क्या एक्सपेक्टेशन है कि अगर ए को बी से गुना करें और बी को ए से गुना करें तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो आप कोई नंबर लो 2 को 3 से, और ये क्या पूर्ण संख्या ही लेना है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या पर रिसर्च कर रहे हैं। 2 को 3 से गुना किए और 3 को 2 से गुना किए, देखो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। इसका भी रिजल्ट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, किसी को कोई भी नंबर ले लो, 5 को 0 से गुना करो, 0 को 5 से गुना करो, देखो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका कितना आएगा रिजल्ट 0, और इसका रिजल्ट कितना आएगा 0। तो रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है गुना क्या है, पूर्ण संख्या का जो गुना होता है वो प्रतिपादन करा क्रम विनिमेयता का। तो यहाँ पे क्रम विनिमेयता का प्रतिपादन हो रहा है, प्रतिपादन हो रहा है, ये लिख सकते हो। उसी तरीके से भाग पे बात करो भाई, तो भाग मतलब क्या होगा कि सर a बटा b हो या b को a से भाग करें, रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। तो कोई नंबर लो, तो नंबर लो 2/3 और फिर क्या है 3/2, दोनों एक ही है, दोनों एक है। 2 को 3 से भागा करोगे तो कितना होगा, 3 को 2/3 मतलब क्या हुआ है, 3 मार्क्स था, हमको मार्क्स कितना आया, 2 आया। और इसमें कितना था, 2 मार्क्स था, हमको आया 3 आया। ये तो अनोनीय वाला बात हो गया। तो ये दोनों का अंतर सेम थोड़े होगा। अब 3 को 2 से भागा करो तो कितना होगा, पॉइंट दोगे तो क्या 20, 3 छके 18, तो यहाँ 20.66 आएगा। इसका रिजल्ट क्या आ रहा, 0.66। और यहाँ पे देखो 2 को 3 से भागा करोगे, 2 एकन 2, ये हो गया पॉइंट लाओगे 0, 2 पंजे 10, ये आ रहा कितना 1.5, ये 1.5 और अब ये यहाँ क्या है 0.66 आ रहा है। दोनों में फ़र्क है कि नहीं, सेम तो नहीं आया। जब सेम नहीं आया तो इसका मतलब है कि भाग जो है क्रम विनिमेयता, भाग में पूर्ण संख्या का जो भाग होता है वो क्रम विनिमेयता का प्रतिपादन नहीं करता है। तो लिए लिख लो, पूर्ण संख्या का भाग, पूर्ण संख्या का भाग क्रम विनिमेयता का प्रतिपादन नहीं करता है। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब देखो, जैसे हम लोग पहले पूर्ण संख्या पे रिसर्च किए क्रम विनिमेयता का प्रॉपर्टी का, अब हम लोग किस पर रिसर्च करेंगे, पूर्णांक पर। पूर्णांक किसको कहता है भाई, हम लोग सीख चुके हैं 0 +-1 +-2 +-3, ये सब हमारा क्या है, पूर्णांक है। यानी निगेटिव वाला भी, पॉजिटिव वाला भी और 0 वाला भी। तो अब हमको क्या करना होगा भाई, योग रखना है। योग पर मतलब क्या होगा, तो हमको क्या करना है, a + b और b + a आना चाहिए। लेकिन a और b के जगह क्या होना चाहिए, कोई अलग अलग पूर्णांक लेंगे। तो कोई लो, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पूर्णांक 2 लिए, ठीक है, दूसरा पूर्णांक हम -3 ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी पूर्णांक में आता है। तो उसी तरीके से ये क्या होगा, यहाँ पे -3 b के जगह लिए हो तो यहाँ b के जगह -3 लिखे और a के जगह क्या लिए हो, 2 लिए हो। तो अब दोनों का रिजल्ट निकालो। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, +-2 -3 अब बराबर कितना हो जाएगा, -1। और इसका क्या होगा, -3 + 2, तो -3 + 2 क्या ठो माइनस है, 3 गो माइनस है और +2। तो अगर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 ठो माइनस है और प्लस क्या ठो है, 2 गो है। तो 1 गो प्लस 1 माइनस से कैंसिल, 1 गो प्लस 1 माइनस कैंसिल, बच गया क्या, 1 गो माइनस। तो इसका आंसर कितना होगा, -1। देखो ये -1 ये भी है और -1 ये भी है, तो इसका सेम है। तो इसका मतलब है कि रिजल्ट तो सेम आ रहा है उलटने से भी। तो इसका मतलब है कि पूर्णांक का योग भी किसका प्रतिपादन कर रहा है, क्रम विनिमेयता का प्रतिपादन हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ क्रम विनिमेयता का प्रतिपादन हो रहा है। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अगला हमारा क्या है, व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब घटाओ, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हमको क्या कर रहा है कि अगर a को b से घटा दीजिए और b को a से घटा दीजिए तो बराबर होना चाहिए रिजल्ट। तो यहाँ पे हमको कोई अलग अलग क्या होगा, पूर्णांक लेना है। तो हम क्या लेते हैं, a को पूर्णांक लेते हैं 2 और a को पूर्णांक लेते हैं -3। यहाँ पे देखो a के जगह क्या लिए हम
2, अब बी के जगह क्या लिया हम, -3, ये क्या है, बी है ना, ठीक है। अब इसको लिखो, बी के जगह यहाँ क्या लिखना होगा, -3, और यहाँ पहले से माइनस है फार्मूला का तो माइनस, और ए के जगह क्या है, 2 है। अब दोनों का रिजल्ट देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 2 अब माइनस माइनस +3, तो 2 3 कितना होता है, 5, और यहाँ पे कितना हो गया, -3 -2 कितना होता है, -5। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, 5 और -5 बराबर है नहीं है, तो इसका मतलब है व्यवकलन में क्रम विनिमयता का प्रतिपादन नहीं होगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्यवकलन में क्रम विनिमयता का प्रतिपादन नहीं होगा। बात समझ में, कहाँ प्रतिपादन होगा कहाँ नहीं प्रतिपादन होगा हम चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे किस पर, गुना पर। तो गुना पर बात करूँ तो गुना पे बात करेंगे तो गुना किसको होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब हमको क्या है, अगर ए को बी से गुना करें और बी को ए से गुना करें, रिजल्ट हमको क्या होगा, सेम आना चाहिए। अगर आ गया तो क्रम विनिमयता का प्रतिपादन हो रहा, नहीं तो नहीं हो रहा। तो कोई नंबर ले लो, 2 और -5, कोई अलग अलग नंबर ले लेते हैं। पूर्णांक में तो ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो अब इसको फिर इसमें लिखेंगे, बी के जगह ये क्या है, -5, तो -5, ए के जगह क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिए। अब देखो इसको गुना करो कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, अब 5 दूना 10, ये 10 आ गया। अब इसको देखो 5 दूना 10, माइनस प्लस माइनस, देखो बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पूर्णांक का जो गुना होता है वो क्रम विनिमयता का प्रतिपादन करता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं पूर्णांक का गुना क्रम विनिमयता का प्रतिपादन करता है। ठीक है, अब क्या होगा, भाग, अब किस पे बात करेंगे, भाग पे। तो इसका मतलब भाग में हमको क्या क्या सोचना है, ए को अगर बी से भागा किए और बी को जब ए से भागा करें तो बराबर रिजल्ट आ जाए तो क्रम विनिमयता का प्रतिपादन कर रहा है। अब कोई पूर्णांक ले लो, बोलो क्या लेंगे, क्या लेंगे, बोलो पूर्णांक में क्या लेंगे, -2, चलो ले लिए। उसके बाद बी के जगह क्या लेंगे, 3 ले लिया, चलो 3 ले लिया। अब इसको यहाँ पे इसके हिसाब से क्या लिखना होगा, ऊपर 3 और नीचे क्या होगा, -t। दोनों बराबर है, ये -2/3 है, यहाँ में 3/-2 है, दोनों तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि भाग में क्रम विनिमयता का प्रतिपादन नहीं हो रहा, किसके, पूर्णांक के। तो पूर्णांक इसलिए लिख सकते हैं, पूर्णांक के भाग में क्रम विनिमयता का प्रतिपादन नहीं हो रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए। अब देखो, अब हम लोग 2 चीज़ पर रिसर्च कर लिए, पूर्ण और पूर्णांक पर। अब हमको किस पे रिसर्च करना है, क्रम विनिमयता का परिमेय संख्या पर। तो परिमेय संख्या आपको अच्छी तरीके से पता है, परिमेय संख्या हमारा चैप्टर का नाम भी है। इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन कौन होता है जी, 2/3, ठीक है, 3/5, ये सब क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। या -1/2, ये सब हमारा रेशनल नंबर। इवन के 2 भी क्या है, रेशनल नंबर, यानी जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए जहाँ Q 0 नहीं है, तो वो सब हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है। अब इस पर हमको 4 ऑपरेटर है, ठीक है, 4 पर रिसर्च करना। तो पहला हम बात करते हैं योग पर, ठीक है। योग मतलब ऐड, तो यानी कहने का मतलब ये है कि 2 रेशनल नंबर को, अगर 2 रेशनल नंबर को जोड़ा जाए तो अगर R1 और R2, तो R2 और R1 यानी 2 रेशनल नंबर, एक रेशनल, दोनों रेशनल नंबर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर दोनों को जोड़ें या फिर पहले को दूसरा से जोड़ें या दूसरे को पहले से जोड़ें, तो रिज़ल्ट आना अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब है क्रम विनिमयता का लॉ फॉलो होता है, या नहीं तो फॉलो नहीं होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब कोई एग्जांपल लो, तुम लोग एग्जांपल लो, कुछ भी ले लो। 2/3 आप 5/6 ले लेते हैं। तो इधर
इधर लेके चलें ये, तो इसको लिखेंगे कैसे इधर, R2 की जगह क्या 5/6, यहाँ R2 है तो R2 क्या होगा 5/6, R1 कितना है 2/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एलसीएम कितना आता है जी 6 एलसीएम आएगा, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6। तो फिर क्या करते हैं, इसको 3 से भागा करेंगे, तो 3 से भागा करेंगे तो कितना होगा 2 आएगा, क्या 3 को कितना बार पढ़ोगे जो 6 के बराबर होगा 2 बार, तो 2 को फिर इससे क्या करते हैं गुना करते हैं, 2 दूना 4 प्लस, तो प्लस 6 को 6 से भागा करेंगे कितना होगा 1 को 5 से गुना करेंगे क्या होगा 5, क्लियर है। अब फिर यहाँ बराबर तो बराबर, और यहाँ पे भी एलसीएम क्या होगा 6 और 3 का एलसीएम 6 को 6 से भागा करेंगे कितना होगा 1, और 1 को 5 से गुना करेंगे क्या होगा 5। अब फिर 6 को 3 से भागा करोगे कितना होगा 2, और 2 को 2 से गुना करोगे क्या होगा 4। अब देखो 4 और 5 कितना आता है 9/6 आता है, ठीक है। और यहाँ पे भी 5 और 4 कितना आता है 9/6, देखो दोनों सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्या का योग में जो है किसका प्रतिपादन हो रहा है, किसका प्रतिपादन हो रहा है, क्रम विनिमयता का प्रतिपादन है। तो हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या के योग में, परिमेय संख्या के योग में क्रम विनिमयता नियम का प्रतिपादन हो रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो क्रम विनिमयता का प्रतिपादन हो रहा है। अब हमारे पास दूसरा ऑपरेटर कौन है, व्यवकलन। दूसरा ऑपरेटर कौन है, व्यवकलन, व्यवकलन यही है ना जी, व्यवकलन। तो व्यवकलन को हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि सर अगर एक परमेय संख्या लिए और दूसरा परमेय संख्या लिए घटाए, ठीक है, तो R2 में भी R1 घटा दें तो आंसर क्या होना चाहिए सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ले लो कोई भी परमेय संख्या 5/4 ले लिए, और फिर 3 क्या लिखो 12 ले लो, जो लेना मर्जी तुम्हारी। तो अब इसको इधर इस तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले 3/12 लिखना होगा और फिर 5/4 लिखना होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो देखो एलसीएम कितना आएगा 12, 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा 12, तो ये पता है ना एलसीएम लेने के लिए, ठीक है। तो 4 को फिर क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और जिसको नहीं दिक्कत है, जिसको जोड़ घटा जैसे -1 -3 में दिक्कत है, जिसको 4 और 3 में दिक्कत है, अभी बहुत जल्दी हम बेसिक मैथमेटिक्स डालने वाले हैं यूट्यूब में। तो आपको घर में जा कर के वो चैनल आपको बेसिक्स पढ़ लेना है ताकि आपका टेंशन है ज़िंदगी भर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो 4 को फिर कितना बार पढ़ना होगा, 12 को बराबरी करने 3 बार, 3 को फिर किससे गुना कराऊंगा गुना करना होगा, फिर 12 को 12 से भागा करोगे कितना होगा 1 को 3 से गुना करोगे, ऐसा यहाँ बराबर तो बराबर। 12 और 4 का एलसीएम कितना होगा बाबू 12 को 12 से भागा करोगे 1 को 3 से गुना करोगे 3, फिर 4 को कितना बार पढ़ोगे 12 हो जाएगा 3 बार, 3 × 5 = 15, क्लियर है। अब देखो इसका रिजल्ट देखो, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट होगा 5 में से 3 चला गया कितना होगा 12/12। अब और इसका रिजल्ट क्या होगा 3 में से 15 चला गया कितना होगा जी -12/12। देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है नहीं है, तो इसका मतलब व्यवकलन जो है, व्यवकलन में क्रम विनिमयता का प्रतिपादन होगा नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लो व्यवकलन में क्रम विनिमयता का प्रतिपादन नहीं होता है, क्लियर है। आपको क्वेश्चन देगा परमेय संख्या का व्यवकलन में क्रम विनिमयता का प्रतिपादन होता है कि नहीं होता है, आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा अगर कोई परमेय संख्या को परमेय संख्या से जोड़ दिया जाए और उसको पलट करके फिर भी जोड़ दें तो क्या हल 1 होगा, हाँ होगा, लेकिन घटा करने पर हल 1 नहीं होगा। ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लियर है। चलो जिस तरीके से हम लोग क्या देखे परमेय संख्या का योग देख लिया अभी और व्यवकलन देख लिया, अब हम लोग क्या देखेंगे गुना देखेंगे। देखो गुना यानी मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई परमेय संख्या है और दूसरा परमेय संख्या R2 है, यानी R मतलब क्या रेशनल नंबर, तो अगर इसी को इस क्रम बदल दें और
तो हमको रिजल्ट क्या होना चाहिए, सेम हो। अगर आए तो क्रम विनिमयता का प्रतिपादन हो रहा, नहीं आए तो नहीं होगा। तो कोई नंबर ले लो एग्जाम्पल के पॉइंट, 2/3 आप 5/6 ले लेते हैं। तो इसके हिसाब से ये 2 नंबर तो हम सेलेक्ट किए, तो रूल के हिसाब से हमको लिखना क्या चाहिए, 5/6 गुना 2/3। देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 दूना 10, 6 तिया 18, 5 दूना 10, 6 तिया 18। देखो रिजल्ट सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है परमेय संख्या का गुना जो है वो किसका प्रतिपादन कर रहा है, क्रम विनिमयता का प्रतिपादन करता है। तो ये हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या का गुना क्रम विनिमयता का प्रतिपादन करता है। क्या कोई दिक्कत? अब अगला एक ऑपरेटर क्या बच गया हमारे पास, भाग बच गया, यही ना बचा जी, भाग मतलब डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न आप करें तो इसका मतलब क्या है कि सर अगर R1 को यानी परमेय संख्या को, रेशनल नंबर को, अगर R1 को R2 से भागा करें या R2 को R1 से भागा करें, रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम। अगर आता है तो क्रम विनिमयता का प्रतिपादन होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। तो एग्जाम्पल पे तौर पर लिख लो कोई 2/3 आप भागा कर दो 5/8, मान लो कोई 2 अलग अलग रेशनल नंबर ले लिए। तो हमारे हिसाब से आना क्या चाहिए, 5/8 फिर 2/3, इसके हिसाब से लिख लिए। अब हम चेक करते हैं, तो कोई भी भिन्न का जो भाग होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले एक भिन्न को फिक्स किया जाता है, फिक्स कर लिए, और दूसरा भिन्न को पलट के गुना कर देते हैं। तो यह क्या होगा, 8/5। फिर उसी तरीके से यहाँ करोगे तो 5/8 फिक्स किए और फिर इसको पलट के गुना कर दिए, क्या हो गया, ये हो गया। अब इसका रिजल्ट देखो, 8 दूना 16 और 5 तिया 15, और ये देखो 5 तिया 15, 8 दूना 16। ठीक है, यहाँ तो 16/15 और 15/16 सेम है, दोनों तो अलग है। यहाँ 15 में 16 भाग कर रहा है और यहाँ 16 में 15 भाग कर रहा है। या इसको जब डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, और ये कितना होगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है किसका, परिमेय संख्या का भाग जो है, परिमेय संख्या का भाग किसका फॉलो नहीं कर रहा है, किसका फॉलो नहीं कर रहा है, क्रम विनिमयता नियम का प्रतिपादन नहीं करता है, प्रतिपादन नहीं करता है। इन शॉर्ट एक बार हम रिवाइज करा दें तो अभी आज जो हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े कि परमेय संख्या पर बात किए। पहले सबसे पहले आज हम दूसरा प्रॉपर्टी पढ़े किसका, क्रम विनिमयता, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो सबसे पहले हम 3 नंबर लिए। पहला नंबर हम लोग क्या लिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम देखे कि योग में क्रम विनिमयता का प्रतिपादन हो रहा है। क्रम विनिमयता का क्या था, प्रतिपादन हो रहा था। तो अगर कोई परमेय संख्या लिया 2 + 3 और 3 + 2, तो दोनों रिजल्ट एक हो गया। तो इसका मतलब क्रम विनिमयता का प्रतिपादन कर रहा था पूर्ण संख्या का योग। आप पूर्ण संख्या का गुना में देखिए, क्या कहते हैं, माइनस में देखें, 2 - 3 बराबर क्या आ रहा था, 2 - 3 और 3 - 2। 2 - 3 में -1 आता है और 3 - 2 1 आता है। इसका मतलब है व्यवकलन जो है पूर्ण संख्या का व्यवकलन क्रम विनिमयता का प्रतिपादन नहीं करता। उसी तरीके से गुणा करके देखे थे 2 और 3 और 3 और 2, तो दोनों में बराबर आया था। इसका मतलब है कि क्रम विनिमयता का प्रतिपादन पूर्ण संख्या के गुना में हो रहा था। ठीक है, उसी तरह का भागा जब किए तो 2/3 और 3/2 दोनों तो बराबर नहीं है, इसलिए भाग में क्रम विनिमयता का प्रतिपादन नहीं हो रहा था पूर्ण संख्या में। बात खत्म पूर्ण संख्या का। इन शॉर्ट रिवाइज करा दे रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या आया, पूर्णांक लिए। तो पूर्णांक में हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी नंबर ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं। तो हम ट्राई किए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेकर। तो हम 2 और -3 किए, तो 3 - 2 में सेम आंसर आना चाहिए। तो 2 - 3 अगर करेंगे तो -1 आएगा और 3 - 2 करेंगे 1 आएगा। तो इसका मतलब है पूर्णांक का योग में क्रम विनिमयता का प्रतिपादन नहीं हो रहा। अब हम घटा में देखते हैं, 2 और -3, तो माइनस प्लस, तो 2 3 5 हो रहा है। और फिर
और क्या था -3 और -2, तो -5 आ रहा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, 2 - 3 और क्या हो गया -3 - 2, तो यहाँ पे तो -1 आ गया, यहाँ पे तो -5 आ गया। इसका मतलब पूर्णांक का व्यवकलन में भी जो क्या हो रहा था, प्रतिपादन क्रम विनिमयता का नहीं हो रहा। गुना में देखो 2 गुना -3 गुना 2 गुना में हो रहा है क्योंकि बराबर आ रहा है। अब भागा में देखो 2/-3 या -3/2, ये भी नहीं हो रहा, ये एक अलग नंबर ये अलग होना, भाग में नहीं हो रहा था। क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग क्या सीखे, परमेय संख्या पर हम लोग तो अभी जस्ट देखें कि योग में परमेय को परमेय से जोड़ें और फिर कोई परमेय लें, 2 परमेय, और उसको उलट के जोड़ें तो फिर वहाँ पे रिजल्ट सेम आता। लेकिन माइनस में नहीं आ रहा था। फिर हम लोग क्या देखे, गुना में देखो आ रहा है तो यहाँ प्रतिपादन हो रहा है, भाग में फिर नहीं आ रहा था तो प्रतिपादन नहीं हो रहा था। इन शॉर्ट ये हम रिवाइज कर लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी है खासकर, अक्सर लोग इस चीज़ को छोड़ देता है खाली एक्सरसाइज बनाने। एक्सरसाइज बनाने से काम नहीं होगा, पहले थ्योरी का फुल कॉन्सेप्ट हमको आना चाहिए, तब आप अच्छे तरीके से एक्सरसाइज या कोई भी बुक बना पाइए। तो हम लोगों को क्या करना है, बार बार रिवाइज करके, अगर कोई पूछ दे कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, क्रम विनिमयता क्या है, तो आपको आंसर आना चाहिए। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास देखें।